हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ बातें कराऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक लेसन भी चलाऊंगा। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मैं अबरार हूं और मैंने एमए इंग्लिश किया है। तो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि आप कोई ग्रामर का लेसन चला दो जिससे मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकूं और बोल सकूं। जब भी हम कोई क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो इंग्लिश क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो 5000 10,000 का प्राइस हमें फ़ीस पे करने को मिलता है और सीखने को कुछ नहीं मिलता। हमारी इंग्लिश जो है वैसी की वैसी ही रहती है। तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि हमें कुछ इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है तो आप कुछ सिखाएं। तो इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया। चाइना ऑफ स्पेल्स नाम का मेरा चैनल है। इस चैनल पर मैंने एक कोर्स प्लान किया है जो इंग्लिश कोर्स है। इस कोर्स में मैं हर हर इंग्लिश ग्रामर के एक एक कोने को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा और बहुत ही आसानी से मेथड से मैं सिखाऊंगा। ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना मेरे दोस्तों, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। बस हमको थोड़ा सीखने में, थोड़ा समझने में थोड़ा देर लगता है, बस इतना ही। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और हम इसको बेहतर और इजी तरीके से, आसानी तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों, आज ये बात मुझसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो टोटल है जो 6 मंथ्स है। मैंने 6 मंथ्स का कोर्स प्लान किया है। इस कोर्स को आप हर एक लेसन को आप गौर से देखें। मैं हर लेसन पर मैं आपको लेसन नंबर दूंगा, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 या लेसन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से मैं हर लेसन में आपको बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को दबाना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ओके, तो पहले हम इस कोर्स के इस इंग्लिश कोर्स के पहले लेसन पर आज आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से अंग्रेज़ी लैंग्वेज में माहिर बनाऊं हर और आप कामयाबी हासिल करो। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला लेसन आज हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मेरे दोस्तों, ये बहुत आसान लेसन है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लोग इसमें और बहुत कुछ ऐड कर देते हैं और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। मैंने तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक पहला लेसन है। इसको हमें अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप हैं ये जानना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। इसमें है ना मेरे दोस्तों, इसमें दो कैटेगरीज हैं, दो डिविजन्स हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। पहला डिवीजन ये होता है कि इसमें 6 कैटेगरीज के सेंटेंस आते हैं, 6 टाइप्स हैं। पहले डिवीजन में कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स के सेंटेंस हैं। और दूसरे डिवीजन में 4 टाइप के सेंटेंस ही। टोटल हमारे हुए 10 सेंटेंस, 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है इंग्लिश में मौजूद हैं। तो हम डिवीजन के हिसाब से सीखते हैं और इसको समझते हैं। हमारा पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, और फिर चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिर सिक्स्थ वन है ऑपरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ वन क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा फिफ्थ वन क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और सिक्स्थ वन जो है ऑपरेटिव सेंटेंस। और फिर हमारा दूसरा डिवीजन आता है जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। दोनों को एक ही कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। असर्टिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह डिवीजन 2 में भी अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है डिवीजन 2 में दूसरा, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और चौथा जो आखिर है वो नेगेटिव पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है।
तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस हर डिवीजन को, हर एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस को मैं क्लियर से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप फिक्र ना करें, मेरे क्लास को गौर से सुने और आखिर तक वीडियो देखें, तभी आपको इस क्लास में समझ आएगा। पहला मेरा ये सवाल है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है, बीए इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं और 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्पोकन इंग्लिश क्लास पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि 26 है। दोस्तों मेरे स्टूडेंट्स, ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, हर लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है जो इसके लेटर्स कहलाते हैं। ओके, सारे लेटर्स को मिलाकर अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इंग्लिश में जो है एक ही अल्फ़ाबेट है और इसे वन, इसका इस सवाल का जवाब है वन। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश मतलब वन है। तो मेरा दूसरा सवाल है हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं ये सभी को पता है, 26। इस पर 5 जो है वोवल्स हैं, 5 लेटर्स जो हैं वो वोवल्स हैं, ये ई आई वो यू, ये जो हैं वोवल्स हैं, और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल मिलाकर 26 हो गए। तो हम और गौर करते हैं इस क्लास में और बढ़ते हैं। हमारा लेसन है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या है हमारा लेसन? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो लेसन पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। मेरा दूसरा सवाल है व्हाट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है। मैं आपको बताता हूं। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ वर्ड्स, देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हर लैंग्वेज में अल्फाजों की, एक अल्फाजों की ज़रूरत होती है जिससे हम बात कर सकें, कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उन अल्फाजों की मदद से विच कैन कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उन अल्फाजों की मदद से हम जुमले को कंप्लीट करते हैं। ओके, हमारे मैसेज को कंप्लीट करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको जो है सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस। दोस्तों, सेंटेंस की डिवाइड जो है 2 क्लासिफिकेशंस में हुई है, यानी कि डिवीजन, कैटेगरी। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन है, ओके, पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैव फैक्ट और ओपिनियन और आइडिया। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह पहचान सकते हैं? इस सेंटेंस में फैक्ट होगा, कुछ ट्रुथ होगा, सच होगा, और ओपिनियन होगा, आइडिया होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी जो है हमारे मुल्क के फादर कहलाते हैं। तो एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ही इज हॉनेस्ट, वो ईमानदार है, ये ओपिनियन है, मैं बोल रहा हूं किसी और को, तो मैं कह रहा हूं कि वो ईमानदार है, तो एक ओपिनियन हुआ, मैं किसी और के बारे में कह रहा हूं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ये भी एक ओपिनियन हो, मैं किसी और को कह रहा हूं। दोस्तों, यहां पर एक बात नोट करनी है आपको, ब्यूटीफुल जो लफ्ज है, ये किसी लड़की को कहते हैं या किसी चीज को, फ्लावर्स को इसी तरह कहते हैं। लड़कों के लिए हैंडसम वर्ड है, हाँ, तो इस बात का ख्याल रखना। तो और मेरा नेक्स्ट सवाल है, मिस्टर
मिस्टर पळनी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जब जयललिता का देहांत हुआ तो पळनीस्वामी हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये है फैक्ट है, ये सच है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरे टाइप के सेंटेंस को। पहले हमने क्या देखा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें फैक्ट होगा, ओपिनियन होगा और आइडिया होगा। तो हमने उसको एग्जाम्पल्स भी देखा। अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सच सेंटेंस आर यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंस जिसका इस्तेमाल परमिशन के लिए या कमांड के लिए या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, इस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेरे दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है यू मे सिट नाउ। आप यहां आप बैठ सकते हैं यहां। अभी अब आप बैठ सकते हैं। तो मैंने किसी और को कहा कि मैंने किसी और को परमिशन दिया है कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये परमिशन हुआ। तो इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं परमिशन किसी और को दे रहा हूँ। तो दूसरा सेंटेंस है कमांड, गो देर, वहाँ जाओ। ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। मैं किसी और को कह रहा हूँ वहाँ जाओ अभी इसी वक्त, ये एक ऑर्डर हो गया। तो इसे कमांड कहते हैं। ये किस तरह का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेट मी डू दिस, मुझे करने दो, ये रिक्वेस्ट है। मैं किसी और को कह रहा हूँ कि मुझे करने दीजिए, मुझे ये काम करने दीजिए। ओके, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। परमिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, ये इन तीन जो हैं इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है। परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। ओके, कम इन, क्लासरूम में हमेशा ये कहा जाता है कि मैं कम इन मैन, मैं आई कम इन सर। तो हम जवाब में कहते हैं कि टीचर्स कम इन। तो ये भी एक कमांड हो गया कि आप अंदर आ सकते हैं। ओके, तो हम अब तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस को देखते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सच सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क ये क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पूछने के लिए ये सेंटेंस कहते हैं, इस्तेमाल होता है। ये सवालिया जुमला कहा जाता है। ओके, जिससे हम किसी को सवाल पूछ सकें। हमारा पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। WH वर्ड्स की मदद से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हम आपका नाम बता सकते हैं, जो भी हो, अरुण हो, जो भी हो, क्या कुछ भी हो नाम, तो हम ये नाम आपको बता सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हुआ आर यू प्लेइंग। आर यू प्लेइंग का मतलब जो है दोस्तों, क्या आप खेल रहे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, किस लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, सवालिया जुमला के लिए। मैंने पहला एग्जाम्पल जो है WH वर्ड्स इस्तेमाल किया है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में मैंने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों भी सवाल हैं, ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है। पर WH वर्ड से जो पूछा गया है उसका सीधा सीधा हमें जवाब देना है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से पूछा जाए कोई क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना होगा। तो ठीक हो गया, समझ आ गया मेरे दोस्तों। फिर हम अब फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Such sentences are used to express sudden emotions. सडनली हम जिस तरह का रिएक्ट करते हैं, जिस तरह का इमोशन हम एक्सप्रेस करते हैं, इन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ओके, तो इसको देखते हैं। हाउ सैड,
कितना दुख हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर दुख होने का फीलिंग हम बता रहे हैं। तो हमें हमें बहुत दुख हुआ। हाउ सैड, कितना दुख हुआ। ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग, ओ माई गॉड इट्स अमेजिंग, कि ताज्जुब हो गया, सरप्राइज हो गया। आउच इट्स हर्ट मी, यहाँ पर ये है कि आउच, इसको पेन फील हो रहा है, इसलिए ये आउच इट हर्ट्स मी कह रहा है। तो दोस्तों आप पहले एग्जाम्पल पर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर दूसरे एग्जाम्पल पर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर तीसरे एग्जाम्पल पर देखिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पर भी होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन पर। दोस्तों सेकेंड क्लासिफिकेशन में अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस पहला है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जिस पर नॉट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो और पॉजिटिव वे में सेंटेंस रहा। अगर पॉजिटिव वे में सेंटेंस रहा और नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। राम इज ए गुड पर्सन, राम जो है अच्छा इंसान है। राम अच्छा इंसान है, राम एक अच्छा इंसान है। तो समझ लीजिए ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, इस पर नॉट का इस्तेमाल नहीं है और ये अच्छी बात कह रहा है, अच्छा इंसान है, पॉजिटिव वे में बता रहा है ये सेंटेंस। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव किस तरह है ये भी हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको धीरे धीरे करके समझ लेना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस जो है हमने पॉजिटिव सेंटेंस में हमने देखा था राम इज ए गुड पर्सन। यहाँ पर जो है राम इज नॉट ए गुड पर्सन, मैंने नॉट ऐड कर दिया यहाँ पर। नॉट का मतलब क्या हुआ, नहीं। राम अच्छा इंसान नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है राम अच्छा इंसान नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट प्लेइंग, ये भी नेगेटिव है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये भी नेगेटिव है। आई नेवर डू दैट, मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। तो नॉट या नेवर का इस्तेमाल जिस सेंटेंस में हो तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की क्लासिफिकेशन 2 में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु इज रहीम, रहीम कौन है। इज रहीम ए गुड बॉय, क्या रहीम अच्छा लड़का है। आई एम ए राइट, क्या मैं सही हूं। कैन यू डू दैट, क्या आप कर सकते हैं। तो इन सवालों पर गौर कीजिए दोस्तों। पहला सवाल है WH वर्ड से पूछा गया, फिर दूसरा सवाल है हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया, फिर तीसरा सवाल है हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया, फिर लास्ट और चौथा सवाल है जो मॉडल वर्ब से पूछा गया। ये सारे के सारे सवाल हैं, पर हु इज राम, इसी के लिए हमें जवाब देना होगा कि राम कौन है, उसके बारे में हमें कुछ बताना होगा, कहाँ पर रहता है, ऐसा कुछ। मगर इन तीनों सवालों को हम यस और नो में बता सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पर। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या होता है कि वाई क्वेश्चन जो है नेगेटिव वे में पूछा जाता है। वाई इज जोसेफ इज नॉट गुड पर्सन, जोसेफ क्यों अच्छा इंसान नहीं है। वाई इज जोसेफ इज नॉट गुड पर्सन, जोसेफ क्यों अच्छा इंसान नहीं है। ओके, समझ आया। यहाँ पर हमें जवाब में हमें रीज़न बताना होगा कि जोसेफ क्यों नहीं अच्छा है। हो सकता है जोसेफ में कुछ बुरी आदत हो, कुछ भी हो, तो जोसेफ कहा जाता है। तो जोसेफ के अंदर क्या बुरी आदत है उसका रीज़न हमें बताना है। विच इज़ नॉट योर बुक, यहाँ पर कहा जाता है कौन सी आपकी किताब नहीं है।
यहाँ पर अगर आप देखें कि 4 किताब टेबल पर रखी हो तो उसमें से 3 किसी और की हो तो एक आपकी होगी। तो आपको किसी और से कह रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी किताबें हैं, तो विच इज़ नॉट योर बुक, ये कौन सी किताब आपकी नहीं है वही किताब मैं ले लूँगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब पहले दोस्तों मैंने डिवीजन 1 में 4 कैटेगरीज के सेंटेंस बताए थे, उसका डेफिनेशन बताया और फिर मैंने उसके एग्जाम्पल्स बताए। उसी के साथ ये भी आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 4 जो हैं टाइप्स हैं वो मेजर टाइप्स हैं, ये है थोड़ा माइनर है, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है दोस्तों। हम इसको समझ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। Sentence which express wishes, prayers, curses, etc. are called optative sentence. सेंटेंस जिसमें एक्सप्रेस यानी कि किसी को विश किया जाता हो, मुबारकबाद दिया जाता हो, या फिर दुआ दिया जाता हो, या फिर बदुआ दिया जाता हो, इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं विश कर रहा हूँ कि आपको हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो लॉन्ग लाइफ द क्वीन, तो अगर हम देखें इंग्लिश लिटरेचर में तो क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। प्रोटेस्टेंटिज्म को भी रहने दिया था, फिर हर इंसान को इंग्लैंड में रहने दिया था। तो उसके लिए लोगों ने दुआ दी थी कि जुग जुग जियो और ज़्यादा ज़िंदगी लंबी हो, इस तरह की। तो लॉन्ग लाइफ द क्वीन, तो हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं क्वीन के लिए। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देखिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो मेरे दोस्तों आत्मा की शांति हो, आत्मा की शांति हो कह सकते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो इस तरह के सेंटेंस का मतलब है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ये भी एक तरह का दुआ है कि किसी को दुआ दे रहे हैं उसके मरने के बाद। हाँ, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मे दे प्रॉस्पर, मे दे प्रॉस्पर, प्रॉस्पर का मीनिंग जो है मैंने वहां पर लिख दिया है सक्सेस। प्रॉस्पर का मीनिंग क्या है? सक्सेस, कि वो कामयाब हो सकते हैं, वो कामयाब हों, उनके लिए कोई दुआ दे रहा है कि आप कामयाब, वो लोग कामयाब हो जाएं। तो इस तरह के लिए वर्ड्स को प्रॉस्पर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर भी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों? ये अब हमारा जो है ऑपरेटिव सेंटेंस जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसको बताने के बाद मैं फिर इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में डिफरेंस क्या है, दोनों सेंटेंसेस में क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखें और समझें वीडियो को। इस हर सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से समझ लें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस, ये भी एक माइनर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि हम हर चीज़ जो है इंग्लिश में सीख सकें। अगर हम 100% मार्क्स लेने की ख्वाहिश करेंगे तभी तो हम एटलीस्ट 90% तो ले सकेंगे। तो इसी तरह हमें स्कोर जो है ज़्यादा हासिल करने की ख्वाब देखना चाहिए, तभी हम इतने में लेवल थोड़ा मीडियम लेवल में आएंगे। अगर हाई लेवल की सोचेंगे तब हम मीडियम लेवल में आएंगे। इसीलिए हर चीज़ को हम अच्छी तरह डेप्थ में सीखेंगे। तो ऑपरेटिव सेंटेंस का जो फंक्शन डेफिनेशन है, टू बिकम फुली फंक्शनल, ये फंक्शनल फुली काम करने वाला है। अभी अच्छा नहीं चल रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी होगा जो अब अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, फिर पर काम करने लगेगा। ओके, फंक्शन करने लगेगा, बन जाएगा या फिर बन जाएगा। हाँ, तो अब इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है
द बाइक वॉज नॉट ऑपरेटिव अंटिल द इंजन वॉज फिक्स्ड। द बाइक वॉज, गाड़ी जब तक ठीक नहीं होगी, टू व्हीलर जो है जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक इसमें इंजन फिक्स नहीं किया जाता था। अगर आप इंजन फिक्स करेंगे तभी तो गाड़ी चल पाएगी। तो यही बात है, ऑपरेटिव जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, क्योंकि इंजन फिक्स करने के बाद वो उस बाइक जो है फंक्शन होगा। तो इसी तरह हम अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिफरेंस और ऑपरेटिव में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स सडन एक्सप्रेशन ऑफ एडमिरेशन, सडन एक्सप्रेशन ऑफ एडमिरेशन, surprise, disgust, sorrow, or any intense emotion. It always have exclamation mark in middle or end of the sentence. End of sentence. तो गौर कीजिए दोस्तों, इसमें हमेशा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सडन एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है इंटेंस इमोशन, हमारे फीलिंग्स जो है उसी वक्त हम कह देते हैं सडनली। तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है सेंटेंस के बीच में भी होता है। मैंने कहा था आउच इट हर्ट्स, आउच के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था तो वो मिडिल में आ गया। चंद सेंटेंस में आखिर में भी आता है। तो इसमें इस तरह होता है जो सडन एक्सप्रेशन बताते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखें तो ओनली हैव होप, किसी चीज़ की उम्मीद हो या विश हो और कर्ज हो, दुआ हो या बदुआ हो या किसी चीज़ की ख्वाहिश हो बहुत ज़्यादा गहराई में, तो इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये होगा कि हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो आखिर में ही आएगा। ओके, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर सडन एक्सप्रेशन वो उसी वक्त जो एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग वो उसी वक्त बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी वक्त नहीं, एक्शन होने के बाद बताया जाता है थोड़ी देर बाद। तो यहाँ तक मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा लेसन रेडी करके आता हूँ जिसमें आपको बहुत सारा मदद मिले और अंग्रेज़ी सीखने को मिले। तो दोस्तों मैं और एक बात बता देता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ख़राब है, तो आप देख लेना कुछ, और मेरी वीडियो को देखना, पूरी तरह देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, चाइना ऑफ स्पेल्स, और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।